नमस्कार। पारलौकिक जगत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में शनि की साढ़े साती का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग शनि की साढ़े साती के समय को बहुत आराम से गुजार देते हैं, उनको खुशियाँ प्राप्त होती हैं, जीवन में उन्नति होती है, लाभ होता है, पारिवारिक सुख शांति भी बनी रहती है। जबकि इसके विपरीत कुछ लोगों के जीवन में शनि की साढ़े साती बहुत बड़ी तबाही लेकर के आती है। जीवन कष्टों से भर जाता है, हर काम में असफलता मिलती है, नुकसान होता है, हानि होती है। वजह क्या है? वजह ये है कि शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। जीवन में व्यक्ति जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है, उसी के आधार पर शनि देव उस व्यक्ति को दंड या पुरस्कार देते हैं और यह कार्य उस समय अंतराल में बहुत तेज़ी से होता है जिस समय उस व्यक्ति पर शनि की साढ़े साती होती है। अगर आपके राशि में शनि का गोचर 12वें भाव में है, जातक की राशि से पहले दूसरे या 12वें भाव में अगर शनि का गोचर है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है। और जब शनि चंद्र के दूसरे भाव से निकल जाते हैं तो साढ़े साती समाप्त हो जाती है और जातक को अपार खुशियां मिलती हैं। शनिदेव को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 वर्ष या 30 महीने का समय लगता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति पर साढ़े साती की शुरुआत से अंत तक का समय लगभग 7.5 वर्ष का होता है। यदि शुभ स्थानों यानी त्रिकोण में साढ़े साती बने तो साढ़े साती का असर कम होता है, लेकिन यदि अशुभ भाव पर साढ़े साती बने तो उसका प्रभाव बहुत ही अधिक होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म आप कर रहे हैं, तो साढ़े साती का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। साढ़े साती के समय भी आपको लाभ होगा, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो निश्चित रूप से साढ़े साती के समय आपको नुकसान होगा। शनि के गोचर 12वें स्थान में होने पर सिर पर, अगर शनि का गोचर जन्म राशि में है तो हृदय पर, और यदि शनि का गोचर दूसरे स्थान में है तो साढ़े साती पैरों पर उतरती है और ये साढ़े साती उतरते हुए अपना प्रभाव डालती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि शनिवार के दिन से 3 अप्रैल के दिन से कुछ राशियों पर साढ़े साती का प्रभाव समाप्त हो गया है। इनकी किस्मत चमकने वाली है, इनके जीवन में नई खुशियां आने वाली है, तरह तरह के इनको लाभ मिलने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सी है वो खुशकिस्मत राशियां। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों का बुरा समय समाप्त हो चुका है, नई खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। शनिदेव आप पर मेहरबान हैं
आपके सारे बिगड़े हुए काम शनिदेव बना देंगे। आपको मान सम्मान मिलेगा, कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी, व्यापार में उन्नति होगी। अगर प्रतियोगी छात्र हैं तो आपको सफलता मिलेगी, नौकरी मिलेगी, कई तरह के आपको लाभ प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और घर परिवार में खुशियां रहेंगी। तुला राशि के जातकों पर शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी हुई है। आपकी सारी समस्याएं शनिदेव की कृपा से दूर हो जाएंगी। आने वाले समय में आपको अचानक धन लाभ होगा, अपनों का सहयोग मिलेगा, आपको कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या अच्छे स्थान पर ट्रांसफ़र का योग भी बनेगा। साथ ही साथ जो प्रतियोगी छात्र नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें नौकरी भी प्राप्त होगी। कन्या राशि के जातकों को 3 अप्रैल के बाद बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आने वाले समय में आपको मनचाही नौकरी प्राप्त होगी। आपके रुके हुए जितने भी काम हैं वो सब पूरे होंगे। हर तरह का शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक कष्ट दूर होगा। आप तेज़ी से सफलता की ओर बढ़ेंगे। नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे। जीवन में अपार खुशियां आएंगी। व्यापार में अच्छी डील होगी और आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। 5वीं भाग्यशाली राशि है मकर राशि। हालांकि मकर राशि पर 7.5 चल रही है, लेकिन आपको कोई खास समस्या नहीं होगी। 3 अप्रैल के बाद आपके सारे समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। संतान पक्ष से आपको नई खुशखबरी मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन या अच्छे स्थान पर स्थानांतरण होगा। व्यापार में आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे, सफलता प्राप्त होगी। छात्रों के लिए रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। सेहत अगर आपकी खराब चल रही है तो सेहत में सुधार होगा और हर तरह के लाभ आपको प्राप्त होंगे। हालांकि 7.5 चल रही है, फिर भी इसका कोई ख़ास असर आप पर नहीं होगा। अगली भाग्यशाली राशि है मीन राशि। आप पर शनिदेव की कृपा बनी होगी। 7.5 का असर कम हो जाएगा, बिगड़े काम बनेंगे। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि आप पर बनी हुई है, लेकिन आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं होने पाएगी, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है। इसलिए वाहन सुख प्राप्त हो सकता है, परिवार में खुशियां रहेंगी, मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। जो जातक अविवाहित हैं उनके विवाह तय होंगे और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो उनके सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। जीवन में नए नए कार्यों का मौका मिलेगा, विदेश जाने का मौका मिलेगा। नौकरी व्यापार में किसी प्रकार की जो बाधा थी वो दूर होंगी। संतान को किसी तरह की जो बाधाएं थी वो दूर होंगी। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है और इस दौरान आप जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और सफलता दिलाने वाले होंगे। अंतिम महत्वपूर्ण राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों को 3 अप्रैल से तरक्की के विशेष अवसर प्राप्त होंगे। शनिदेव की विशेष कृपा दृष्टि आप पर बनी हुई है, इसलिए आपके सभी बिगड़े हुए काम इस दौरान बन जाएंगे। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति आप करेंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। पार्टनरशिप में आपको लाभ प्राप्त होगा। शेयर, सट्टा, लॉटरी से भी आपको लाभ मिल सकता है।
तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने उन 7 भाग्यशाली राशियों की चर्चा की है जिनको साढ़े साती समाप्त होने के बाद 3 अप्रैल से जीवन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है, जीवन में बहुत बड़ी खुशियां प्राप्त होने वाली हैं। तो ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।